बनने का प्रयास होता है, जैसे तैसे बनने का प्रयास हम करते हैं, अपना मन बना लेते हैं कि नहीं अब तो बिल्कुल प्रभु और गुरु के वचनों पे ही मैं चलूंगा। और जैसे ही मन बनाने का विचार होता है, कोई ना कोई हंसराज जी कन खजुरा आता है और कान खा के चला जाता है। जैसे तैसे तो पंचम काल में हमारे गुरु और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनने का समय आता है, और कोई ना कोई ऐसा कान में आकर ऐसी बात कह जाता है कि हमारी जितनी जितनी बन रही थी गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण भाव बन रहा था, तत्क्षण में चकनाचूर हो जाता है। सत्यता यही है। हर जीव हर जीव हर जीव विशाल भाई कहीं ना कहीं गुरु, प्रभु और धर्म से जुड़ना तो चाहता है, पर समस्या आज पंचम काल में ये है कि मेरे पहले ये क्यों जुड़ गया, उसको तोड़ दो। मेरे से अच्छा वो क्यों कर रहा है, उसको तोड़ दो। और ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है संजीव जी, जो कन खजूरे की बातों में आता है उसका जीवन, उसकी श्रद्धा, उसका धर्म इति ही हो जाता है। ये मुझे स्वयं से समझने की आवश्यकता है, स्वयं का निर्णय करने की आवश्यकता है कि माताओं मुझे अपने जीवन में किस पर विश्वास करना है, मुझे अपने जीवन पे किस पर विश्वास करना है। हमें कानों में आकर एक दूसरे की कोषाध्यक्ष जी चुगली करने वालों पर विश्वास करना है कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे विश्वास करना है, ये निर्णय मेरा होना चाहिए, ये निर्णय मेरा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आज के इस भारत देश में, भारत का लगभग सभी देशों में देखने में आती है, क्योंकि प्रत्येक देश का अपना अपना शासन होता है। क्यों पाठक जी? सबका अपना अपना शासन होता है, और जो शासन के अनुसार नहीं रहता उसे उसे क्या कहते हैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता? जो देश के शासन के शासक के अनुसार नहीं रहता है उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कह के देश से निकाला भी जाता है, निकाला भी जाता है। पर आज हम धर्म का नाम, धर्मात्मा का नाम जोड़ते हुए भी क्या हम धर्मद्रोही हो रहे हैं, इसका हमें भान है? शायद 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 अभी हमें भान ही नहीं है कि हम कोई देश के, राष्ट्र के, किसी राष्ट्रपति के, किसी पंतप्रधान के, किसी पार्टी के शासन में नहीं, हम तो जिन शासन में निवास करते हैं, हम जिन शासन में रहते हैं, शासन का अर्थ ही होता है किसी के आज्ञा में रहना। अभी तक गुरु पूर्णिमा तक, कल शाम तक, याद है ना, कल गुरु पूर्णिमा मनाई हमने, कल हमने मोहित गुरु पूर्णिमा मनाई। कोई गुरु के चरणों में बैठकर मना रहा था, कोई गुरु को परोक्ष रूप से कहीं और ध्या रहा था, पर सबने अपनी अपनी गुरु पूर्णिमा अपने श्रद्धा, अपने समर्पण से मनाने का प्रयास किया। कल तक शासन अगर चल रहा था तो पिछले तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का शासन था, क्योंकि जिसकी आज्ञा होती है, जिसके आज्ञा में चला जाता है, वह शासन उस दिन से प्रारंभ होता है 65 दिन तक। कल भी आपने कथा और प्रवचन के माध्यम से समझा था, 65 दिन तक गुरु शिष्य का मिलन नहीं हुआ था। गुरु शिष्य का मिलन नहीं हुआ, कर गुरु शिष्य का मिलन हुआ, गुरु पूर्णिमा मन गई। अब समय था तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरने का। अब वह समय था जब तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरने वाली थी, क्योंकि जिस पात्र की खोज थी, जिस पात्र की खोज थी, वह पात्र मुख्य गणधर गौतम गणधर के रूप में कल प्राप्त हो चुके थे। और आज वह दिन था, आज वह दिन था जब सावन लग गया, सावन शुरू हो गया। देखते देखते आषाढ़ भी निकल जाएगा, और लखनऊ के ज्ञानी हो देखते देखते सावन, भादो और कार्तिक